आप देख सकते हैं दोबारा से एसपी गंगाराम पुनिया करनाल में ज्वाइनिंग कर चुके हैं और वो पहले 2020 से 2023 तक रहे हैं और एक बार फिर से दोबारा वो करनाल में अपनी ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ के सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। साथ ही मुझे यहाँ पर करनाल में दूसरी बार सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं पहले सितंबर 2020 से 2023 के शुरुआत तक यहाँ पर पदस्थापित रहा था और अब यहाँ दूसरी बार कार्यभार मैंने आज ग्रहण किया है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका भी है कि मुझे करनाल वासियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। निश्चित तौर पे हमारा ये दायित्व है कि जितने भी हमारे लोग जो पुलिस थाने में या एसपी ऑफिस में किसी भी पुलिसिंग से रिलेटेड कार्य के लिए आते हैं उनको बेहतर जन सेवाएँ मुहैया करवाई जाए और तत्काल मुहैया करवाई जाए। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे जितने भी करनाल वासी पुलिस से रिलेटेड किसी भी कार्य हेतु थाना चौकी में या पुलिस की किसी भी यूनिट में जाए तो उनको उचित मान सम्मान के साथ में कानून के दायरे में रहते हुए जो भी कार्रवाई बनती है वो तुरंत की जाए और अच्छे ढंग से उसको की जाए, लोगों को प्राथमिकता मिले। लोगों को जितनी भी शिकायतें हैं या मुकदमे जो भी दर्ज करवाए गए हैं उनका त्वरित क्वालिटी के साथ में निस्तारण हो और साथ ही जो हमारी जो वायलेंट एक्टिविटीज़ यदि कहीं भी ज़िले में रिपोर्ट होती है तो उसको पहली बात उससे रोकथाम हेतु और दूसरा यदि कोई होती है ऐसी कोई वारदात तो उसको ट्रेस करने हेतु उचित और माकूल कदम उठाए जाए। साथ ही पुलिसिंग के जो हमारी बेसिक्स है जिसमें मुख्य ध्यान जैसे ट्रैफिक है या पुलिस की प्रेजेंस है मुख्य चौक चौराहों पे बाज़ारों में सुनिश्चित करना, कानूनी व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखना, जितने भी हमारी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन वाले केसेस हैं उनका त्वरित निस्तारण करना, इन पे हमारा मुख्य फोकस रहेगा। और साथ ही हमारे मुलाजिम वो भी एक अच्छे माहौल में अपनी सेवाएं दे सकें, उनके वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इश्यूज़ हैं उनको भी हम सॉर्ट आउट कराने की प्राथमिकता। युवा नशे का आदी हो रहा है और क्राइम कर रहा है, बहुत से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि जो सूखा नशा है वो इजीली अवेलेबल है करनाल में, तो उस पर भी लगाम लगाएंगे सर? देखिए, निश्चित तौर पे नशे की रोकथाम या नशा मुक्ति जो अभियान है भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का भी, इसमें हम जितना बेहतर कर सकते हैं उतनी बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा जो बड़े जो ड्रग ट्रैफिकर जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि समाज में एक संदेश भी जाए। और साथ ही हमारे जो युवा लोग जो किसी वजह से इसके गर्त में चले गए हैं, जो एडिक्ट हो गए हैं ड्रग्स के, उनको डी एडिक्शन से कैसे वापस समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इसके लिए समाज हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है उनके साथ में अच्छा समन्वय बनाए रखते हुए हम काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी यहाँ पर विभाग हैं उनके साथ में हम तालमेल के साथ में और समन्वय से काम करते हुए इसमें कुछ अच्छे सकारात्मक परिणाम ला पाएंगे। गैंगस्टर जो है विदेशों से धमकियां दे रहे हैं, करनाल में चुनौती बना हुआ है ये मामला भी, और बहुत से व्यापारी हैं जो पुलिस को जानकारी नहीं देते हैं और ऐसे रैंसम की जो मनी है वो दे देते हैं, तो ऐसे व्यापारियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, निश्चित तौर पे जो विदेश में बैठे हुए जो अपराधी हैं वो कहीं न कहीं आसानी से पैसा कमाने की नीयत से इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। मेरा जितने भी व्यापारी भाई है, जितने भी हमारे करनाल वासी हैं, उनसे अनुरोध भी रहेगा और आग्रह भी रहेगा कि यदि आपके पास कोई भी इस प्रकार की कॉल आती है या कोई भी आपके पास सूचना भी है तो वो सूचना हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप चाहे तो अकेले में आकर के साझा कर सकते हैं, कभी कभार उनको डर रहता है कि उनकी बारे में सूचनाएं लीक हो सकती है, तो आप मेरे को व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मिल भी सकते हैं। अपनी बात को रखें, हमारा ये दायित्व है और हम ये सुनिश्चित भी करेंगे कि आपकी जानकारी है वो गुप्त रखी जाए और आप जो भी सूचना हमारे को प्रोवाइड करेंगे उससे हमें और बेहतर कार्य करने में मदद मिलेगी। जिन लोगों को सिक्योरिटी मिली हुई है, एनालिसिस होगा सर उसका? देखिए, ये पुलिस का विभाग का अपना एक आंतरिक मामला है। जो भी हम सिक्योरिटी मुहैया करवाते हैं या सिक्योरिटी जिसको कितनी प्रोवाइड करनी है उसको बेसिकली थ्रेट असेसमेंट के आधार पे किया जाता है ताकि व्यक्ति है वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करे और जितना जेन्युइनली हमें लगता है कि इतना डिप्लॉयमेंट होना चाहिए वो अकॉर्डिंगली हम करते हैं। करनाल के लोगों को मिलने का टाइम क्या रहेगा आपसे मिलने के लिए? पहले आप सारा दिन मिला करते थे। देखिए, पुलिस की जो सेवा है वो एक आपातकालीन सेवा मानी जाती है और किसी व्यक्ति को पुलिस से रिलेटेड कब काम पड़ जाए उसके बारे में पहले से हम अनुमान आधार पर नहीं कह सकते। तो मेरा लोगों से आग्रह रहेगा कि आप ऑफिस आवर्स में जब भी आपको कोई लगे कोई इश्यू है तो आप करके मिल सकते हैं और साथ में अभी आपको लगे कोई इमरजेंसी है तो भी आप कॉल करके भी मुझे बता सकते हैं। सर, करनाल जिले के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले भी मैं यहाँ पर पोस्टेड रहा हूँ और जितने भी हमारे साथ में जो एसपीज मेरे बाद में भी पोस्टेड रहे हैं उन सभी को करनाल वासियों का अच्छा सहयोग मिला है, अच्छा तालमेल के साथ में हम लोगों ने काम किया है। हमारी ये कोशिश है कि आप लोगों को बेहतर पुलिसिंग सेवाएं मिले और साथ में आप लोगों का फीडबैक, ज़िलेवासियों का फीडबैक हमारे लिए बड़ा मायने रखता है।
तो यदि लोगों को कहीं भी लगे कि पुलिस सेवा में किसी प्रकार की कोई खामी है या किसी कोई सुझाव ऐसा है जिससे हम और व्यवस्थाएं बेहतर कर सकते हैं तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। मुझे उम्मीद है कि मुझे जिलेवासियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। थैंक यू।